तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहां से वापस छोड़ा, अपने से परिचित करा, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो, ऐसे नदी सुरसरी संत। अब क्या बताते हैं कि धन है वो जननी जिसके संत उत्पन्न हुए, भगत उत्पन्न हुए, और धन है वो भूमि जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और धन है वो नगरी जिसमें उस संत भगत का जन्म हुआ, और धन है उन अक्षेत्र के लोगों की शुभ करनी, शुभ कर्म, और धन्य है वो कुल जहाँ पर संत प्रगट हुए, प्रवेश हुए। एक तो वो स्थान धन्य है जहाँ संत का जन्म हुआ, और वो माँ धन्य है जिससे जन्म हुआ, और फिर वो स्थान धन्य है जहाँ संत पहुँचते हैं, अपना सत्संग प्रचार करते हैं, और धन्य है वो भक्त जो उस संत की शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे बागड़ देश में, बागड़ देश उसको कहते हैं जहाँ पर कोई सिंचाई साधन ना हो किसी प्रकार का भी, तो वहाँ के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही कमजोर और बड़े निर्धन होते हैं। और उस बागड़ क्षेत्र में यदि नहर पहुंच जाती है तो फिर उनका कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है, कितने सुख उनको होते हैं, बढ़िया फसल होती है, बढ़िया मकान बना लेते हैं, रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हमारे अंतःकरण रूपी इस धरती में, इस बागड़ में, हमारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब तक हमें सतभक्ति नहीं मिलती तो हम कंगाल होते हैं। और जब संत रूपी सुरसरी यानी दरिया हमारे हृदय रूपी बागड़ में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ सब सुख होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस बागड़ में फिर ठाठ हो जाते हैं। अब देखो, इस दास को मालिक ने, दास को माता ने जन्म दिया, परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और पूरे भारत देश पर कृपा होगी। कहाँ कहाँ से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, नगरी धन्य और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा, तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे। तो इस नगरी पर, इस देश पर कितनी कृपा है।